दोस्तों, आपको पता है कि सहारा प्रमुख का बेल दिलाने में यह मोदी सरकार अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि कांग्रेस ने 2012 में ही उन्हें 2 साल तक ले जेल में रखा था और 14 में जाकर के यही मोदी और अमित शाह जी उन्हें जेल से बाहर पैरोल पर बाहर निकालने का कार्य किए थे। और उसके बाद में आपको पता ही है कि 2023 में अमित शाह जी बिना किसी जमाकर्ताओं के बोले हुए और वे चले जाते हैं कोर्ट में। सेबी और सहारा के साथ में जो केस चल रहा था 2012 से, उसमें जाकर के वह इंटरवेनर बनते हैं और इंटरवेनर बन करके पीआईएल दाखिल करते हैं और उसमें वह 5,000 करोड़ रुपया लेकर आते हैं, जिसका भी आज तक ले पूर्ण विवरण न कोर्ट को न पब्लिक को दिया गया है कि वह पैसा है, कितना बांटा गया और कितना बचा हुआ है, और बचा हुआ है तो उसको बांटने में विलंब क्यों हो रहा है। इन तमाम बातों को लेकर के हम आपको आज बतलाने जा रहे हैं कि एक बिहार का कल्याण मोर्चा है जो इस मामले को जोर शोर से उठाया हुआ है। आरटीआई भी किया और उनका वहां से जो जवाब सुनकर के हर लोग सन्न है। दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत ही अहम जानकारी लेकर के आया हूं सहारा इंडिया के संबंध में, जिसमें कुछ लोगों ने आरटीआई के माध्यम से सुब्रतो राय की मौत की खबर की जानकारी लेना चाहे हैं सहकारिता विभाग से, लेकिन सहकारिता विभाग इसमें आनाकानी किया है, जिसके चलते हुए लोग अपील में गए। अपील में भी वही बात बोला गया कि इसकी जानकारी आपको पहले दी जा चुकी है, जबकि इसकी जानकारी कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को नहीं है कि सहारा प्रमुख सुब्रतो राय, जिनके कारण देश के करोड़ों लोग आज सड़कों पर आ चुके हैं, लेकिन सहकारिता मंत्री और सहकारिता मंत्री का जो विभाग है वह लोगों की परेशानियों को नहीं समझते हुए हमेशा से सहारा को बचाने का प्रयास करते रहा है, चाहे सपना राय हो या सहारा प्रमुख सुब्रतो राय हो। क्योंकि आपको पता है कि सहारा प्रमुख का बेल दिलाने में यह मोदी सरकार अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि कांग्रेस ने 2012 में ही उन्हें 2 साल तक ले जेल में रखा था और 14 में जाकर के यही मोदी और अमित शाह जी उन्हें जेल से बाहर पैरोल पर बाहर निकालने का कार्य किए थे। और उसके बाद में आपको पता ही है कि 2023 में अमित शाह जी बिना किसी जमाकर्ताओं के बोले हुए और वे चले जाते हैं कोर्ट में। जो सेबी और सहारा के साथ में जो केस चल रहा था 2012 से, उसमें जाकर के वह इंटरवेनर बनते हैं और इंटरवेनर बन करके पीआईएल दाखिल करते हैं और उसमें वह 5,000 करोड़ रुपया लेकर आते हैं, जिसका भी आज तक ले पूर्ण विवरण न कोर्ट को न पब्लिक को दिया गया है कि वह पैसा है, कितना बांटा गया और कितना बचा हुआ है, और बचा हुआ है तो उसको बांटने में विलंब क्यों हो रहा है। इन तमाम बातों को लेकर के हम आपको आज बतलाने जा रहे हैं कि एक बिहार का कल्याण मोर्चा है जो इस मामले को जोर शोर से उठाया हुआ है। आरटीआई भी किया और उनका वहां से जो जवाब सुनकर के हर लोग सन्न है कि आखिर के ये कोर्ट में जो सुब्रतो राय की अभी हाल में ही आया था जो मामला, और उसमें जाकर के सेबी और सरकार ने जाकर के मेंशन कर करके और सुप्रीम कोर्ट से सितंबर तक का टाइम ले लिया है, उसमें भी कहीं पर वे 5,000 करोड़ रुपया का भी जिक्र नहीं है और नहीं सहारा प्रमुख की मौत का किसी भी प्रकार का साक्ष्य वहां कोर्ट में उपस्थित किया गया है। और इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जनता से बातों को छिपा रही है, जैसी इनकी आदत है कि ये जनता से वोट तो जरूर लेते हैं, जनता से हर तरीके की अपेक्षाएं करते हैं, लेकिन जनता के दुख दर्द में ये सरकार कभी भी साथ नहीं आती है। और आज भी आप देख रहे हैं कि जो सरकार बनी है, लंगड़ी लूली सरकार जो बनी हुई है, बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है, किस ढंग से जोड़ तोड़ कर करके बनाया गया है। और आगे का इनका प्लानिंग तो पूरा देश जान रहा है कि जो भी विपक्ष इनके साथ में गया है उनको किस ढंग से ये खत्म करने का काम किए हैं। उन्हें
जैसे बोला जाता है हमारे ग्रंथों में कि भस्मासुर थे और भस्मासुर जिसके माथे पर हाथ रख देते थे और उनका सर्वनाश हो जाता था, वही हाल आज अमित शाह और मोदी जी का हो चुका है। अमित शाह ने सहारा जमाकर्ताओं पर हाथ रखा, उनको भलाई की बात किए, लेकिन वह सच में वह भलाई पहुंचा रहे थे, सहारा परिवार को, सपना राय को पहुंचा रहे थे। जनता को नील बटा सन्नाटा मिला है, और नील बटा सन्नाटा मिले भी तो क्यों नहीं, क्योंकि जनता ने भी जिस ढंग से, जितनी इनकी संख्या है, अगर यदि वह एकजुट होकर करके और मतदान किए रहते तो शायद आज स्थितियां कुछ बदली हुई रहती। लेकिन कुछ लोगों ने, जो सहारा से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ दिया, इसीलिए आज एक पैरेलल, मतलब कि इतना कमजोर भी विपक्ष नहीं रहा है। विपक्ष आज बोलने और लड़ने के लिए हामी भर रहा है। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन यदि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री की तो बात अभी अलग है, लेकिन यदि उनको नेता प्रतिपक्ष बना देता है यदि वह सदन में, तो राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जो जनता के बारे में सोचते हैं और जनता के हितों की बात को लेकर के सदन से लेकर के सड़क तक लड़ने का कार्य करते हैं। यदि वह सदन में प्रतिपक्ष का नेता बन करके आते हैं तो वह हमारे सहारा से लेकर के, चाहे वो अग्निवीर से हो या अन्य भी समस्याएं जो महंगाई बेरोजगारी है, इस पर सरकार को आईना दिखाने का काम राहुल गांधी जी ही कर सकते हैं। अब बाकी किसी भी इंडिया गठबंधन के नेताओं में वह दमखम नहीं है जो लड़ सके इस तनाशाही सरकार से। और इस तनाशाही सरकार को, यदि ये तनाशाही सरकार फिर भी चाह रही है कि मध्यावधि चुनाव हो जाए, मध्यावधि चुनाव होकर के उनको आशा है कि हम शायद फिर पूर्ण बहुमत में आ जाए, लेकिन यह अब होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके सामने राहुल गांधी जी विराट रूप में खड़े हैं और वह ऐसा होने नहीं देंगे। वह जनता के हित के लिए लड़ते रहेंगे। और हम ये एक निवेदन करेंगे अपने तमाम सहारा बंधुओं से कि आप लोग भी आरटीआई या कोर्ट के माध्यम से ये सारी जानकारियां, जो सहारा का सुब्रतो राय जी का जो मौत हुआ था, वह किस परिस्थिति में हुआ, कैसे हुआ और किस जगह पर हुआ, और हुआ तो उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, और पोस्टमार्टम यदि कराया गया है तो उसका वीडियो कहाँ है, और वीडियो यदि है तो वह जनता के सामने रखना चाहिए। और ये मांग आप सबको करना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।